ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी का अर्थ का अध्ययन करेंगे। शैक्षिक तकनीकी का तात्पर्य यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण जो विज्ञान के माध्यम से निर्मित किए गए हैं, जैसे कंप्यूटर है, नेट है, जीमेल है, प्रोजेक्टर है, टाइपिंग है। वो सभी उपकरण जो हमारे शैक्षिक गतिविधियों में सहायता प्रदान करके शिक्षा को सुगम सरल बनाती हैं। आइए इसको थोड़ा और व्यापक अर्थों में देखते हैं। शिक्षा के अंतर्गत जो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य है कि शिक्षा को क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से स्तर बाई स्तर अध्ययन करना या अध्ययन को सरल बनाने के लिए, अधिगम को सरल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के चलचित्र, प्रभावपूर्ण चित्र, प्रभावपूर्ण क्रिया, स्थिति के आधार पर जो सिखाया जाता है वो भी तकनीकी का स्वरूप है। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए यानी शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से हम अधिगम सामग्री को सुंदर, सुव्यवस्थित, प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। यह भी शैक्षिक तकनीकी का ही स्वरूप है। शिक्षा में सरलता, शिक्षण में सरलता यानी हम जो पढ़ते हैं उसमें किस प्रकार से हम विषय वस्तु को संगठित एवं प्रस्तुत करें, यह भी हम शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आता है, जो हमारे शैक्षिक तकनीकी को प्रभावशाली बनाता है। सहायक सामग्री, शैक्षिक तकनीकी एक सहायक सामग्री के रूप में कार्य आती है। इस प्रकार सहायक सामग्री का तात्पर्य यह है कि अधिगमकर्ता और शिक्षक के बीच में यह एक सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग होती है, जिससे हमको अधिगम करना सरल हो जाता है या पढ़ाना क्या होता है, सरल एवं प्रभावशाली हो जाता है, प्रभावपूर्ण हो जाता है। अधिगम के अंतर्गत शैक्षिक तकनीकी का यह भी अर्थ है कि वह प्रविधि संबंधी क्रिया यानी जो विधि है, जो मेथड्स है, उसको तो विज्ञान बताता ही है, लेकिन उस मेथड का तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार किस प्रकार से परिवर्तित करके विद्यार्थी को अधिगम के लिए प्रोत्साहित कर दिया जाए, उसे प्रविधि कहते हैं। वह प्रविधि देश काल वातावरण के अनुसार तत्कालीन आवश्यकताओं को सुनियोजित ढंग से पूरा करती है। यह भी शैक्षिक तकनीकी का ही एक स्वरूप है। शैक्षिक तकनीकी प्रत्यक्ष रूप से यानी उपकरणों के माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से माध्यम की उसके विधि, संज्ञान इत्यादि के माध्यम से वह सहायता करती है। जिससे शैक्षिक तकनीकी अधिगम प्रक्रिया को अधिगमकर्ता तक पहुंचाने के साथ अधिगमकर्ता को याद कराने तक यानी व्यवहार में परिवर्तन लाने तक की सभी गतिविधियों को प्रभावित करती है। अतः शैक्षिक तकनीकी वर्तमान समय में शिक्षा का वह प्रभावपूर्ण आधार बनी है, जिससे अधिगमकर्ता अत्यधिक प्रेरित और पढ़ाई के प्रति रुचिपूर्ण व्यवहार करते हुए अपने अधिगम को करता हुआ अपने लक्ष्य को पा लेता है। यदि हम दूसरा अर्थ देखें, सूचना संप्रेषण तकनीकी। सूचना का अर्थ यह है कि ज्यों कहते हो वो याद रखना, यानी कोई जानकारी ज्यों कहते हो जब तक है तब तक वह सूचना का स्वरूप है। यानी उस सूचना को संप्रेषण यानी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानबूझकर पहुंचाना या प्रेषित करना क्या कहलाता है, सूचना संप्रेषण। जिस उपकरण के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी होती है, जब उपकरणों का इसमें हम प्रयोग करते हैं तो वह सूचना संप्रेषण तकनीकी कहलाता है। अर्थात जानकारी को तकनीकी के माध्यम से जानबूझकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाने की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, वो सब सूचना संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत आती है। इसको देखते हैं, अगर और व्यवस्थित रूप से देखा जाए तो जानकारी यंत्रों के माध्यम से जब उपभोक्ताओं तक या आवश्यक लोगों तक जब पहुंचा दिया जाए तो उसे सूचना संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। सूचना संप्रेषण का एक और सबसे बड़ा वर्तमान में इतना ज़्यादा उपयोग हो गया है कि जिसकी प्रभावशीलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। जैसे प्रत्यक्षीकरण, जैसे सूचना तकनीकी के अंतर्गत जब उपकरणों के माध्यम से घटना स्थल को व्यवस्थित रूप से जैसे टीवी, मोबाइल इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से दिखा देना या प्रत्यक्ष रूप से बता देना, ज्ञान का और वास्तविकता से परिचय करा देना भी सूचना संप्रेषण तकनीकी का स्वरूप है।
प्रस्तुतिकरण यानी सूचना तकनीकी के माध्यम से किसी विषय को, किसी बात को, किसी घटना को, किसी व्यवहार को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि उसके प्रति लोग रुचिपूर्ण ढंग से व्यवहार करते हुए उस जानकारी को आत्मसात कर लेते हैं। इसलिए प्रस्तुतिकरण में जैसे टेलीविज़न के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से आप लोग जो देखते हैं, वह सूचना संप्रेषण का प्रस्तुतिकरण का ही स्वरूप है कि वह इस ढंग से प्रस्तुत करता है कि व्यक्ति उसके संदर्भ में जानकारी सहजता से ही हासिल कर लेता है या ग्रहण कर लेता है या आत्मसात कर लेता है। सही ज्ञान का वर्धन। सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों में भी प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है, जिसके कारण जो वास्तविक है वह सबके सामने बड़ी सरलता से आ जाता है। यह सब सूचना संप्रेषण तकनीकी का ही प्रभाव है। औपचारिक और अनौपचारिक सूचना तकनीकी के अंतर्गत बहुत से कार्यक्रम जो है शैक्षिक क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में निश्चित समय पर निश्चित क्रियाविधि द्वारा निश्चित लोगों के लिए प्रतिपादित किए जाते हैं, जानकारियाँ दी जाती हैं, जिसे औपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक का मतलब ये होता है कि कोई निश्चित समय नहीं होता है, ज्ञान का भी कोई निश्चित आधार पहले से तय नहीं किया जाता, बल्कि सूचनाओं प्रौद्योगिकी के माध्यम से, सूचना तकनीकी के माध्यम से उसे अनौपचारिक रूप से अनिश्चित समय में ही बहुत सारी जानकारियाँ विभिन्न नाटक, खेलकूद, कला, प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य, उद्देश्य इत्यादि के प्रति जो है उसे सहजता से उपलब्ध हो जाती हैं, जिसमें कोई समय उसका निश्चित नहीं रहता है, कोई उसमें विशेष कोई जानकारी नहीं रहती। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है कि उसका निश्चित समय, कोई निश्चित विषय नहीं होता। जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई आप अच्छी चीज़ सीख लिए, वह अनौपचारिक शिक्षा हुई, लेकिन विद्यालय में पढ़ रहे हैं निश्चित समय पर डेली, तो औपचारिक हुआ। तो यानी सूचना संप्रेषण के अंतर्गत तकनीकी के माध्यम से अनौपचारिक भी शिक्षा बहुत सारी कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती हैं। ये सब सूचना संप्रेषण का ही स्वरूप है। और आगे चलते हैं। सूचना संप्रेषण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, यानी अप्रत्यक्ष का मतलब रेडियो है, जो देखा नहीं जा सकता, सिर्फ सुना जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल जो भी है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। कहने का हमारा ये तात्पर्य, सूचना संप्रेषण ज्ञान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहयोग करती है। स्थानांतरण का माध्यम, एक प्रकार से सूचना संप्रेषण जो है ज्ञान का, व्यवहार का, क्रिया का एक स्थान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का माध्यम है। यानी सूचना संप्रेषण जो है, सूचना संप्रेषण आधुनिक व्यवहार के प्रत्येक पहलुओं पर उपकरणों के माध्यम से सूचनाओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, औपचारिक अनौपचारिक रूप से इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण देता है कि जिससे लोग, उपभोक्ता लोग या आवश्यक लोग उसे ग्रहण करते हैं। अतः सूचना संप्रेषण तकनीकी किसी भी क्रिया विधि को प्रभावपूर्ण एवं रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करके लोगों को जानकारी को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित एवं विवश कर देती है। इस प्रकार से सूचना संप्रेषण और शैक्षिक तकनीकी, ये दोनों आपस में इतने घनिष्ठ संबंध हैं इन दोनों का कि जिसके आधार पर, जिसके द्वारा अधिगमकर्ता एवं शिक्षक दोनों अपने अधिगम प्रक्रिया को और शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाकर बोधगम्य यानी ग्रहण योग्य बना लेते हैं, जिसका दिन प्रतिदिन महत्व बढ़ता ही जा रहा है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं शैक्षिक तकनीकी का परिभाषा क्या है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक अधिगम की परिस्थिति में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है। यानी जो मानव व्यवहार हो रहा है, व्यवहारिक परिस्थिति यानी जो रोज़मर्रा का जीवन, इसमें पढ़ाई लिखाई, समस्याओं का आना जाना, सुख दुख, लाभ हानि सब कुछ लगा हुआ है। उस व्यवहारिक जीवन में अगर कुछ सीखने की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो सीखने की स्थितियाँ होती हैं, उसमें अगर हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर दें तो उससे हम क्या कहते हैं, शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। वैज्ञानिक विधियों का अर्थ है कि वैज्ञानिकों द्वारा जो विभिन्न विषयों को या विभिन्न विषयों को जो प्रयोगात्मक रूप से आधारपूर्ण ढंग से, ये प्रामाणिक ढंग से जो अध्ययन का आधार बनाया गया, उसका उपयोग करते हुए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके यदि कोई सीखता है
तो उसे हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रोफेसर जी.के. गॉलब्रेथ ने बताया अपनी पुस्तक न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट में अपनी बताया कि वास्तव में शैक्षिक तकनीकी मानव व्यवहार को सुसंगठित ज्ञान वैज्ञानिक ढंग से कराती है। सुसंगठित ज्ञान वैज्ञानिक ढंग से कराती है, जो पूर्ण सिद्ध पूर्ण व्यवहारिक रूप से सीखा जा सकता है। और क्या करती है, ऐसे कार्यों को, जो जटिल कार्य हैं, जो कठिन कार्य हैं, उसको वर्गों यानी विभिन्न समानता के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटकर, और उससे भी नहीं हल हो पाता है तो उसको उपवर्गों में बांटकर ग्राह्य योग्य बना देती है, यानी अधिगम योग्य बना देती है, सरल बना देती है। ये परिभाषा गॉलब्रेथ ने दिया शैक्षिक तकनीकी के लिए। आगे चलते हैं। शैक्षिक तकनीकी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक ज्ञान का इस प्रकार से प्रयोग है कि वह शिक्षण प्रशिक्षण यानी कोई चीज़ को शिक्षित होने में, कोई चीज़ को सीखने में, और उसको प्रशिक्षित मतलब निश्चित व्यवहार को निश्चित नियम के अनुसार अभ्यास करने की जो प्रक्रिया है, उसको इस तरह से प्रभावशाली और दक्षपूर्ण बनाती है, यानी एक्सपर्ट बना देती है। प्रभावशाली के संग उसमें कुशलता प्रदान करती है, जिसका विकास कर व्यक्ति जो है अपने गुणों में, अपने व्यवहार में क्या करता है, सुधार करता है। अपने गुणों में, अपने व्यवहार में क्या करता है, सुधार करता है। यह परिभाषा दी है G.O.M. लेथ ने किया। अर्थात शैक्षिक तकनीकी जो है कार्य में दक्षता, अधिगम में प्रभावपूर्णता और गुणों में उत्तरोत्तर सुधार लाते हुए उसे तीव्र बनाती है। इस प्रकार से शैक्षिक तकनीकी व्यक्ति को, समाज को सीखने में वैज्ञानिक ढंग, वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के साथ साथ उपकरणों का भी योगदान करते हुए व्यक्ति को शिक्षा के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से तैयार करके अधिगम करा देती है। मुझे उम्मीद है कि आप शैक्षिक तकनीकी और संप्रेषण का अर्थ समझ गए होंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारे ज्ञान के उत्साहवर्धन के लिए आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।